नवरात्रि का छठा दिन है। छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है, जो नवरात्रि की छठी देवी और शक्ति स्वरूपा माता के रूप में पूजी जाती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अंतर तेजस्वी और दिव्य है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें से वे अस्त्र और आयुध धारण करती हैं, जो जीवन में सभी बाधाओं, नकारात्मक शक्तियों और संकटों का नाश करने की शक्ति का प्रतीक है। उनका वाहन शेर है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। देवी पुराण में वर्णित है कि माँ कात्यायनी ने अपने आक्रामक स्वरूप में दानवों का नाश किया और भक्तों की रक्षा की। उनके रूप में शक्ति, वीरता और निर्णय शक्ति का अद्भुत संगम भी दिखाई देता है। माँ हमें ये सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना निडरता, धैर्य और शक्ति के साथ करना चाहिए। इस दिन माँ को सफेद और पीले रंग के वस्त्र पहनाकर पूजा करना शुभ माना जाता है। भोग में फल, मिठाई और पुष्प अर्पित करना विशेष महत्व रखता है। माँ कात्यायनी की आराधना से जीवन में साहस, शक्ति, मानसिक स्थिरता, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनके पूजन से न केवल भौतिक समृद्धि मिलती है, बल्कि आत्मिक उन्नति, मन की शांति और स्थायी संतुलन भी प्राप्त होता है। आज नवरात्र का छठा दिन है और छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित मनोहर शास्त्री जी। सबसे पहले हम पंडित जी से जानने चाहेंगे कि माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा और इसके पीछे की कहानी क्या है। सर्वे स्वरूपे सर्वे से सर्वे शक्ति समन्विते भयवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अश्विनी जी, जो माँ है, इनका कात्यायनी नाम क्यों पड़ा, आप ये पूछ रही हैं। ब्रज के अंदर, अपने भारतवर्ष के अंदर जो श्री धाम वृंदावन है जी, ब्रज के अंदर एक अनेक कारण है माँ जगदम्बे के कात्यायनी के रूप में अवतार लेना। कारण तो अनेक हैं, लेकिन कुछ कारण जो मुझे ज्ञात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कात्यायन नाम के एक ऋषि थे ब्रज के अंदर। उनके मन के अंदर एक अभिलाषा थी कि मेरे लिए ऐसी पुत्री की आवश्यकता है जिसका नाम 3 लोक के अंदर हो और जो है सबका कल्याण करने वाली हो। ऐसी पुत्री की मुझे आवश्यकता है। तो उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इधर दूसरा कारण ये भी है कि इनके अनेक नाम हैं, 3 प्रकार के इनके नाम आए हैं। तो माँ कात्यायनी जो है, कात्यायन जो ऋषि थे, कात्य वंश के अंदर, गोत्र के अंदर एक ऋषि थे कात्यायन। उन्होंने घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या की तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंदर से एक तेज निकलता है और वो दिव्य रूप धारण करके कात्यायन ऋषि के यहाँ पर जाकर के अवतरित हो जाता है। एक कथा तो ये है। और दूसरा ये बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तब श्री धाम वृंदावन, ब्रज 84 कोस में 4 धाम, निज धाम वृंदावन और मधुपुरी, बरसान, नंदगांव, ये 84 कोस की भूमि धरातल पर जिस समय गौलोक धाम से आई, भगवान ने राम का जो अवतार हुआ था उस समय भी बहुत से ऐसे जब भगवान राम की लीला पूर्ण हो जाती है तो वहां पर बहुत से संत महात्मा ऐसे थे जिन्होंने भगवान के दर्शनों से वंचित रहने वाले थे। उनकी अभिलाषा थी कि हम जो है भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो है उसी समय पृथ्वी की भी कुछ पुकारें थी। तो वो संत महात्माओं ने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि वो कौन सा शुभ अवसर होगा कि वो जिस समय हम आपको पति के रूप में प्राप्त करें प्रभु। तो भगवान ने राम अवतार के समय ये घोषणा कर दी थी अश्विनी जी कि सुनो ऋषियों, सुनो महात्माओं, सुनो भक्तगणों, हे पृथ्वी, तुम चिंता का त्याग कर दो। क्योंकि जब भगवान की लीला ब्राह्म हो रही थी उस समय पेड़ पौधे और जितने भी वृक्ष थे, जितने भी नदियां थी, जितने भी तीर्थ थे और जितने पर्वत थे, ये सब भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो उस समय भगवान ने बोला कि आप चिंता का त्याग कर दो। सुनो,
शेष कवि जो लखन थे होंगे अब बलराम। शेष कवि जो लखन थे होंगे अब बलराम। मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। हे ऋषियों, मैं जो है ब्रज के अंदर छोटा बन करके आऊंगा। अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूँ। तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करूंगा और चिंता का त्याग कर दो। हे पृथ्वी, तुम्हारे भी जो जितने भी कुछ जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करूंगा आकर के। पृथ्वी तुमको सुखी करूंगा, भक्तों को सुख पहुंचाऊंगा और जितने भी संत महात्मा हैं सभी को मैं जो है पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा। तो जो है ये घोषणा भगवान ने पहले कर दी थी जी। इसके बाद में जब भगवान का अवतार हो चुका, अवतार होने के पूर्व गौलोक धाम में चर्चा चलती है कि क्या करना चाहिए, भगवती महालक्ष्मी कैसे जाएगी। तो मैं ऐसे नहीं चल सकती, मेरे लिए भूमि आप अलग से बसाइए। भगवती राधा रानी ने लक्ष्मी के रूप में बोला नारायण से। तो देखिए, ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंदगांव। ये 84 कोस की भूमि ब्रजमंडल जो श्री धाम वृंदावन अपन जो देखते हैं जी, उस समय का जो वृंदावन था और उसमें और आज में अरबों खरबों गुना अंतर है। उस समय सोने से जड़ा हुआ गेट था, सोने से जड़े हुए हीरे जवाहरात से पूरा वृंदावन सजा हुआ था, पूरा ब्रज मंडल सजा हुआ था। तो वो गौलोक धाम में ये पूरी व्यवस्था थी। ये ब्रज 84 कोस में 84 कोस की भूमि को भगवान ने यहाँ पर आकर बसाया। भगवती राधा रानी का अवतार होता है, भगवान नारायण का अवतार होता है, भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और जब बड़े होते हैं तो कहते हैं, पुराण के अंदर लिखा है कि सबसे प्रथम कंस को मारने के लिए, कंस का जब अत्याचार ज्यादा बढ़ गया तो कंस को मारने के लिए माँ कात्यायनी की एक बालू रेत की एक मूर्ति बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी। और ये बोलते हैं कि मेरे ब्रजवासियों की, मेरे भक्तों की कुल देवी आप ही रहेंगी आज से। और हे माँ कात्यायनी, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना जिससे मैं जो है कंस का अत्याचारों से भक्तों को मुक्त कर सकूं जी। तो ये कारण है कात्यायनी माँ का। वहां पर आज भी बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है जिसमें 5 देवता स्थापित हैं जी। एक माँ कात्यायनी है, दूसरा जो है सूर्य भगवान भी उसके अंदर हैं, लक्ष्मी नारायण है। और इस प्रकार से 5 देवता उसमें, गणेश जी हैं, 5 देवता उसमें स्थापित हैं। तो वहां पर अश्विनी जी भगवान को पाने के लिए फिर सखियों ने कार्तिक स्नान किया जी। कार्तिक स्नान करने के बाद में माँ जगदम्बे के सामने जाती हैं, आसन बिछाती हैं, थाली सजाती हैं, रोली, चावल, आटी, हल्दी, गोल सुपारी, लौंग, इलायची, अबीर, गुलाल, सिंदूर और मेहंदी इत्यादि सब चीज से बड़ा सुंदर श्रृंगार माँ का करती हैं जी। और अच्छे भव्य तरीके से माँ की अर्दासना करती हैं, प्रार्थना करती हैं माँ कात्यायनी से। और माँ कात्यायनी उनको वरदान देती हैं कि तुम्हारा मनोरथ जो है अवश्य सिद्ध होगा। तो कात्यायनी माँ कार्तिक स्नान करने के बाद में फिर माघ में स्नान किया। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में सभी सखियों ने प्राप्त किया, इसलिए इनका नाम माँ कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि के यहाँ पर जन्म होने के कारण भी इनका नाम कात्यायनी पड़ा। पंडित जी, मैं पूछना चाहूंगी माँ कात्यायनी की पूजा कैसे की जाती है और उनके पूजन का क्या महत्व है और कौन कौन से विशेष नियम करना चाहिए और जिनका पालन करने से माता की कृपा अधिकतम बनी रहे। कात्यायनी माँ के पूजन करने से एक तो जो हमारा भगवान ने क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये अधम शरीरा, ये शरीर जो भगवान ने हमको दिया है जी जी, उनकी पूजन करने से यही शरीर आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उनकी पूजन करने से आकर्षण प्रक्रिया जो है होती है और इसके बाद में सुंदरता का प्रतीक है, उनका पूजन करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है। जी। और तीसरे नंबर पर
कोई भी कन्या यदि उनका पूजन करती हैं तो अपने मन के अनुकूल पति की प्राप्ति करती हैं। और उनका जो पूजन है, पूजन की जो व्यवस्था है, शुद्धता के साथ प्रातः काल होते ही जो है स्नान जी करना चाहिए, शुद्धता के साथ आसन बिछाना चाहिए। स्वयं पवित्र होने के बाद में रोली, चावल, आटी, हल्दी, गोल, सुपारी, खारक, बादाम, लौंग, इलायची इत्यादि सब चीज को एकत्रित करके पान से भगवती के ऊपर प्रोक्षण करके और स्वयं शुद्ध हो करके जी इसके बाद दूध, दही, शेष, शक्कर, घी, जी जी ये पंचामृत से भगवती जगदम्बे को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत के स्नान से क्या होता है, जब पंचामृत से स्नान हो जाता है जी तो वो चरणामृत बन जाता है, चरणों का अमृत। अमृत उस चरणों के अमृत को जब ग्रहण करते हैं तो लिखा हुआ है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। माँ के चरणों के जल को जो ग्रहण करता है और जो पंचामृत चरणामृत को जो ग्रहण करता है, अकाल मृत्यु भी यदि उसकी कुंडली में योग है तो अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मौत उस भक्त की नहीं हो सकती है। जी सर्व व्याधि जो भी यादि व्याधि उसके घर में, परिवार में, स्वयं के अंदर लगी हुई है, जी उनसे भगवती मुक्त करती है। और यदि अंत में पता चला कि 200-250 साल के दादाजी हो गए, उनको वो चरणामृत प्राप्त हो गया, पुनर्जन्म न विद्यते, धरातल पर उसका दोबारा जन्म नहीं होता, सदा सदा माँ के धाम में वो निवास करता है। अब आप कह रही हैं कि वो इनका यंत्र मंत्र क्या बोल रही हैं? नियम कौन से करना चाहिए माँ कात्यायनी के, उनका पालन कौन से उस पे करना चाहिए जी जी, जिससे उनकी कृपा अपने पे बनी रहे? एक तो अश्विनी जी सबसे प्रथम तो यह है कि निर्मल मन होना चाहिए। जी सबसे प्रथम कितनी भी सामग्री रख लीजिए और हमारा मन यदि वहां पर नहीं है, हमारी अंदर स्वच्छता नहीं है, लिखा हुआ है और निर्मल मन जाने सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। माँ के लिए जो है निर्मल मन होना चाहिए और जो है शुद्धता के साथ माँ का पूजन करना चाहिए। और जो नियम है, नियम क्रोध से रहित होकर के पूजन करना चाहिए माँ का। क्रोध नाम की चीज अंदर नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति हमारी जो सोच है वो सोच खराब नहीं होना चाहिए। अच्छी सोच के साथ बिल्कुल ऐसी मुद्रा हमारी होना चाहिए कि माँ का हाथ मेरे ऊपर है, मैं उनके चरणों में बैठी हूँ या बैठा हूँ। और इसके बाद में शुद्धता के साथ संकल्प लेना चाहिए। रोली और जो है पुष्प, अक्षत, सुपारी, एक सिक्का लेकर के, जल लेकर के, क्योंकि संकल्प के बगैर कोई भी पूजन अधूरा माना जाता है। जी संकल्प हाथ में लेकर के और एक पुष्प और अलग से भी रखना चाहिए उनको आसन देने के लिए, और भगवती माँ से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है और मैं यहाँ पर इस स्थान पर मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ माँ, और आप मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा करके, क्यों कि पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए हे माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, जो है जैसा हूँ, खोटा या खरा निर्दोष शरण में आई गया, मैं आपकी शरण में हूँ माँ। और प्रार्थना में अश्विनी जी वो ताकत है कि माँ जो है अविश जो है क्षमा याचना मांगने पर क्षमा कर देती हैं। और इसके बाद में संकल्प उनके चरणों में अपनी जो कामना है उसको करके संकल्प रखना चाहिए। इसके बाद ध्यान करके माँ का, इसके बाद में कुछ स्तोत्र हैं जो माँ ने अति गोपनीय स्तोत्र बतलाए हैं, यदि आप चाहेंगी तो उनको मैं बताऊंगा। जी 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 बताइए पंडित जी। दूसरी कथा इस प्रकार से आती है अश्विनी जी, एक बार देवताओं पर जी बहुत संकट आ गया, क्योंकि कुछ इस प्रकार के राक्षस हो गए थे जिसके कारण सभी देवतागण जो है परेशान हो गए थे। जी कहते हैं एक बार भगवान श्रीमन नारायण और भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में विराजमान तो रहते ही हैं, तो वहां पर भगवान नारायण कुछ सोच रहे थे। इतने में कान के द्वारा दो राक्षस जो है पैदा होते हैं। दो राक्षस पैदा होते हैं
और वो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। बड़े होकर के भगवान की शरण में आकर खड़े होते हैं कि हे भगवान, हमारे लिए कोई ऐसी कृपा करिए जिससे कि हम अभय वरदान प्राप्त कर सकें। कि अभय वरदान प्राप्त करने के लिए तो तुम्हारे लिए भगवती जगदम्बे की आराधना करना पड़ेगी जी। कि उनका मंत्र बताइए। तो भगवान नारायण ने वो मधुकैटभ नाम के जो थे उनके लिए मंत्र दिया कि सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है जिससे कि माँ जल्दी प्रसन्न हो जाए। जी। तो भगवान नारायण ने उनको बताया कि इसके लिए मंत्र है एम मंत्र है। इसका आप उच्चारण करोगे तो शीघ्र अतिशीघ्र जगदम्बे प्रसन्न हो जाएंगी। बीज मंत्र है ये। जी जी। ठीक है। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी। तो जो है प्रसन्न होकर के भगवती जगदम्बे आती है और उसको वरदान देती है। क्या चाहते हो कि माँ आप ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता हमको परास्त न कर सके। इच्छा मृत्यु वरदान दीजिए कि इच्छा मृत्यु वरदान तो मैं नहीं दे सकती जी। कि नहीं, आपको देना पड़ेगा। तो एक काम करो, ठीक है मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन अपनी वाणी को संभाल कर बोलना। अपने हाथ से अपनी जो है मौत को निमंत्रण मत दे देना। कि ठीक है। योग ऐसा बना कि वो स्वर्गलोक, इतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, स्वर्गलोक, अनामी लोक, आलेक लोक, सत्यलोक, गौलोक, अमृत धारा, यहाँ से लेके वहां तक सब में डंका ठुक गया। उनका सबको परेशान कर डाला उन्होंने जी। जब परेशान किया तो सभी देवतागण भयभीत होकर के माँ की आराधना करते हैं। क्योंकि जब जब देवताओं पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर, गौओं पर, पृथ्वी पर जब जब संकट आया है, भगवती जगदम्बे ही उसकी साक्षी रही हैं। भगवती जगदम्बे ने ही अश्विनी जी उनके संकटों को दूर किया है। जी। पंडित जी, मैं पूछना चाहूंगी माँ का स्वरूप कैसा है और उनके हाथों में कौन कौन से आयुध हैं जो जीवन को लाभ प्राप्त होते हैं उनके? जी जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसको पूर्ण कर दूं, थोड़ा सा इसके बाद ये बतलाता हूँ अश्विनी जी। जी जी जी। बतलाते हैं कि 5000 वर्ष तक भगवान जो है सबने आराधना की, भगवती प्रसन्न होती है। क्या चाहते हो कि हे भगवती आप ऐसी कृपा करिए कि जिससे कि हमारा ये राक्षसों से पीछे छूट जाए। और सभी राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं। इंद्र आदि सभी देवता वहां पर पहुंच जाते हैं भगवती के चरणों में। तो भगवती जगदम्बे ने प्रसन्न होकर के कहा कि देवताओं, अति गोपनीय, अति गोपनीय, अति गोपनीय, इतना गोपनीय रहस्य है देवताओं, मैं तुम्हें बतलाती हूँ। जो भी इस गोपनीय रहस्य को कर लेगा उसके लिए धरातल पर नहीं, 3 लोक में ऐसा कोई संकट नहीं होगा जो नष्ट नहीं होगा। कि बोलिए माँ बड़ी आपकी कृपा होगी। तो माँ ने उनके लिए बतलाया कि मेरा जो गोपनीय मंत्र है, वैसे तो जो है बड़े बड़े मेरे भक्त हो चुके हैं जिन्होंने पूरी सप्तशती को कील के रख दिया है। हर व्यक्ति उनको नहीं कर सकता है जी। लेकिन कुछ यंत्र ऐसे हैं, मैं बतलाती हूँ तुम्हें कि बताइए माँ कि 32 नाम की मेरी माला है। दुर्गा, दुर्गा समनी, दुर्गा पद्यवाड़ी, दुर्गा छेदनी, दुर्गा साधनी, दुर्गा नाशनी, दुर्गा तो धारणी, इस प्रकार के 32 नाम है। इस 32 नाम की माला का जो जाप करता है 30,000 या 31,000 जाप करने के बाद पुनः पुए से और लाल कनेर के पुष्पों से मेरा जो पूजन करता है देवताओं, उसके समस्त संकट दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रार्थना करके सभी देवता चलते हैं। भगवान नारायण ने जो है मधुकैटभ से 5000 साल तक युद्ध किया जी। 5000 वर्ष के बाद में भगवान जो है परेशान हो जाते हैं कि यार क्या कारण है, ये मेरे से मारे नहीं जा रहे हैं। तो मधुकैटभ से कहने लगे भगवान कि मधुकैटभ, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्यों नहीं मारे जा रहा हो मुझसे। कि देखिए आपके बस से ये बाहर चीज है। कि क्यों? कि इसलिए है कि हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही महेश्वर हैं। आप समर्थ हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में आप समर्थ नहीं हैं। हम इतने समर्थ हो चुके हैं कि आप भी यदि हमसे कोई वरदान मांगोगे हम देने के लिए तत्पर हैं जी। अच्छा, यदि मांगूंगा दे दोगे? कि बिल्कुल दे दूंगा, दे देंगे। बोलिए क्या आप ये बताइए मधुकैटभ, तुम्हारी जो है मृत्यु किस प्रकार से होगी? बस ये मुझे बता दीजिए कि हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है
लेकिन जब हमारे मुंह से निकल गया है तो हम आपको समर्पण अपने आप को करते हैं, क्योंकि हम भगवती जगदम्बे के आशीर्वाद से यहाँ पर खड़े हैं और जिसके माँ का हाथ होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन हम स्वयं आपको समर्पण करते हैं, भगवान के चरणों में दोनों अपना सिर रख देते हैं। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उनका भेदन कर दिया। इस प्रकार से माँ की अनंत कथाएं हैं। तो उनके जो है ये कात्यायनी माँ के पूजन से समस्त जो है सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कन्या को मन के अनुकूल वर की प्राप्ति होती है जी। और उनका वाहन जो है वही सिंह है जी। और लाल कनेर के पुष्प और ये पीले कनेर के पुष्प माँ को बहुत प्रिय हैं। और अति प्रसन्न माँ को करना है तो हलवे में शहद अवश्य मिलाएं। जी जी जी। शहद से मिला करके हलवे का भोग लगाएं और अमरूद के फल का जो है भगवती सेवन करती हैं। और अंत में माँ के लिए एक बीड़ा बनाएं, लौंग, इलायची, सुपारी और उसमें कमल के या गुलाब के फूल की पंखड़ी होना चाहिए और उसमें शहद डाल करके माँ को जब हम समर्पण करते हैं तो जो है माँ अवश्य जो है अभय वरदान दे करके जाती हैं और भक्तों की समस्त कामनाओं को सिद्ध कर देती हैं। पंडित जी, नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का समय क्या है? समय जो है प्रातः काल जो है, जो हम रोजाना जिस नियम से पूजन करते हैं अश्विनी जी, एक ही समय पर ही पूजन करना चाहिए। सही बात तो ये है, कभी कोई 9 बजे करता, कभी 7 बजे करता, कभी 11 बजे करता, ये तो गलत है। क्योंकि जिस दिन प्रातः काल, जिस दिन स्थापना माँ की होती है जी जी, वो ही मुहूर्त चलता है। जैसे कि हमको या आपको कहीं यात्रा पे जाना है जी। तो यात्रा का जो मुहूर्त है 1.5 घंटे के अंदर का है। 1.5 घंटे के अंदर आप यहाँ से चल देते हैं तो मार्ग में कोई भी आपका मुहूर्त पड़ता है उसका महत्व नहीं होता है जी जी। महत्व होता है चलने का। इसी प्रकार से जो स्थापना में जो मुहूर्त रहता है माँ की, प्रतिदिन जिस प्रकार से हम पूजन करते हैं उसी प्रकार से पूजन करना चाहिए और स्वच्छ भाव से करना चाहिए। बस यही इसकी व्यवस्था है। तो आज आपने जाना नवरात्रि के छठी देवी माँ कात्यायनी के बारे में, पंडित आचार्य मनोहर शास्त्री जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। माँ कात्यायनी हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को साहस, शक्ति और निडरता के साथ पार किया जा सकता है। उनका पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा को जागृत करने, मानसिक शक्ति बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का माध्यम है। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से जीवन में भय और अंधकार दूर होते हैं और भक्तों में आत्मबल, निडरता, स्थिरता और निर्णय शक्ति का विकास होता है। सफेद और पीले वस्त्र धारण कर फल और पुष्प अर्पित की गई पूजा हमें उनके दिव्य आशीर्वाद से जोड़ती है। इस नवरात्रि के छठे दिन आइए हम माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक आराधना करें। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सफलता, शक्ति, साहस, सकारात्मक ऊर्जा और स्थायी संतुलन आए। उनका आशीर्वाद हमारे प्रत्येक कार्य में सफलता, जीवन के प्रत्येक संघर्ष में विजय और हर दिन की कठिनाइयों में स्थायित्व लाए। जय माँ कात्यायनी।